भाजपा चुनावी कार्यालय का हुआ शुभारंभ। क्षेत्रीय सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी भी हुए शामिल। उन्होंने कहा टिकट को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच मतभेद हो सकता है, मन का भेद नहीं है। हम लगातार उनसे संपर्क में है, आने वाले दिनों में साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मीटिंग लेना, अपनी बात को रखना, ये सभी का अधिकार है, लेकिन रघुनाथ जी भी हमारे साथ रहेंगे, कैलाश बगाना जी भी हमारे साथ रहेंगे। जो लोग अभी नाराज हैं वो 2-3 दिन में हमारे साथ रहेंगे। किसी तरह की कोई स्थिति ऐसी नहीं है। लोगों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद कभी नहीं होता है। हम लोगों के किसी के भी बीच में मनभेद नहीं है। भाजपा से घोषित हुए प्रत्याशी गोपाल इंजीनियर के टिकट को लेकर पार्टी के कुछ नेताओं में विरोध को लेकर समर्थकों ने मंच से कही यह बात। भारतीय जनता पार्टी ने गोपाल इंजीनियर को इसलिए टिकट दिया कि जब पहली बार गोपाल इंजीनियर चुनाव लड़ा तो 17,000 वोट से चुनाव हारा था, पर जब तुम सारे लगे थे और दूसरा चुनाव आया तो गोपाल इंजीनियर ने आपको 5,000 पे जीतने पे मजबूर कर दिया था। फिर तीसरा चुनाव लड़ा तो गोपाल इंजीनियर ने, यही सारे लोग लगे थे जो हमें सिखाते थे कि भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल लाइए और हम उसके साथ हैं, तो फिर 5,000 से क्यों जीते? तीसरा चुनाव भी गोपाल इंजीनियर ने 5,000 पे जीतने पे मजबूर कर दिया था। फिर निजी चुनाव गोपाल इंजीनियर का जब आया तो जिला पंचायत के 2 वार्ड में वो जीते। वो आधी विधानसभा होती है, वो चुनाव जीत के आए। अब आपकी औकात बताओ कि आप कितने वोट से लोकल चुनाव जीते और कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बेचा है। और क्या खूबी देखी, गोपाल इंजीनियर ने 3 चुनाव निजी अपनी जिम्मेदारी पे जीते, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया है। भाजपा जिला महामंत्री और नगर मंडल अध्यक्ष अतुल शर्मा ने दिया बड़ा बयान। पार्टी फैसले के विरुद्ध बयानबाजी और बैठकें करने पर पार्टी शीर्ष नेतृत्व से पत्र लिखकर की जाएगी निष्कासन की मांग। ये तो सिर्फ स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं कि अगर उनको टिकट मिल जाता तो पार्टी ने ईमानदारी से टिकट दिया, यदि किसी दूसरे कैंडिडेट को टिकट मिल गया तो टिकट बेचा है। तो इनका स्वार्थ है, अभी इनका पेट भरा नहीं है। 2 बार विधायक, इनको पार्टी का आभार मानना चाहिए कि 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने इनको विधायक बनाया है। और अगर ये इस तरह के लगातार अगर ये अपनी शब्दों को वापस नहीं लेते हैं और पार्टी से अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम मंडल अध्यक्षों ने ये तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी को के वरिष्ठ नेतृत्व को हम लेटर लिख रहे हैं और शीघ्र ही हम इनके निष्कासन और कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे। और जो भी कठोर कानूनी कार्रवाइयाँ हैं, ये जो मनगढ़ंत आरोप पार्टी पे, इतनी बड़ी पार्टी पे लगा रहे हैं, उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने की हमारी तैयारी है। आष्टा एक तरफ तो आष्टा के शगुन गार्डन में भाजपा के घोषित प्रत्याशी के चुनावी कार्यालय का हुआ शुभारंभ, वहीं दूसरी ओर टिकट बंटवारे को लेकर नाराज भाजपाइयों ने स्थानीय जैन धर्मशाला में की बैठक संपन्न। आपको बता दें कि जब से भारतीय जनता पार्टी द्वारा आष्टा विधानसभा में टिकट को लेकर प्रत्याशी के रूप में गोपाल इंजीनियर का नाम सामने आया है, तभी से पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं में असंतोष का माहौल देखने में आ रहा है और उनके द्वारा प्रत्याशी के नाम को बदलने के लिए पुरजोर ताकत लगाई जा रही है। उनका आरोप है कि इस बार भाजपा ने गलत प्रत्याशी को चुनकर भारतीय जनता पार्टी की जीत को दांव पर लगाया है। यदि समय रहते इस निर्णय को नहीं बदला गया तो इसका खामियाजा पार्टी को चुकाना पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश से भेजे अपने भोपाल से कार्यकर्ता प्रत्येक पोलिंग पे वो सर्वे करवाए। अगर ईमानदारी से कैलाश बगाना का नाम निकल के आता है तो उन्हें टिकट देना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये कोई कैलाश बगाना की लड़ाई नहीं है, और ना ही श्री ललित नागौरी की है कि मयन भैया की है कि जो हमारे विक्रम जी पटेल बैठे हैं, फिर हमारे चंद्रलाल मेवाड़ा बैठे हैं, कि हमारे स्वाभिमान की लड़ाई। हमें किसी व्यक्ति विशेष से कोई बैर नहीं है। वही भाजपा चुनावी कार्यालय के शुभारंभ के दौरान वर्तमान भाजपा जिला महामंत्री धारा सिंह पटेल ने रघुनाथ सिंह मालवीय द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पूर्ण रूप से निराधार बताया। कहा कि भाजपा द्वारा करवाए गए सर्वे में जनता की पहली पसंद बनकर निकले गोपाल इंजीनियर को भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी गोपाल सिंह पर पार्टी के विरोधी कार्यकर्ताओं द्वारा टिकट को खरीदने का बेबुनियाद आरोप लगाया गया, जो निराधार और गलत है। हम हमारे जिले और प्रदेश के नेताओं से चर्चा कर पार्टी के फैसले के खिलाफ जाने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं व अन्य पदाधिकारियों पर कार्यवाही की मांग करेंगे। मैं उस बात का खंडन करता हूं, जैसे माननीय विधायक जी, हमारे पूर्व विधायक जी बोलते हैं कि मुझे मालूम है कि रायशुमारी में इनका नाम नहीं गया है, तो रायशुमारी गोपनीय होती है। इनको पता है कि रायशुमारी नहीं होती भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी का टिकट देने का मापदंड खाली एक सर्वे आधार होता है। और हमारे पार्टी के केंद्र के और प्रदेश के सर्वे के कई जरिए हैं, उस सर्वे को लेकर पार्टी में टिकट निर्धारित होता है और उस सर्वे में गोपाल सिंह जी इंजीनियर का नाम सबसे ऊपर आया होगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। ये टिकट बदलने का तो कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि ये जो बातें हैं निराधार है और झूठे आरोप हैं। और माननीय विधायक जी ये सभी बता रहे हैं कि 6500 करोड़ के काम मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में करवाए।
जिन मुख्यमंत्री जी की वजह से 6200 करोड़ के काम माननीय हमारे विधायक जी ने करवाए हैं, वो आज मुख्यमंत्री जी को और हमारे प्रदेश के संगठन पर आरोप लगा रहे हैं। इनको शर्म आना चाहिए कि मिशन करता। तो क्या माना जाए कि इस तरह का आरोप लगाने के बाद या तो जिला भाजपा या स्थानीय मंडल कोई कार्रवाई करेगा? वैधानिक कार्रवाई बराबर होगी। वो हमारा वहीं नगर मंडल अध्यक्ष अतुल शर्मा ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता समर्पित पार्टी है, भाजपा में हर कार्यकर्ता का अपना महत्व है। रघुनाथ सिंह मालवीय जिस प्रकार से 2 बार भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे हैं, उन्हें पार्टी के फैसले के खिलाफ इस प्रकार की टिप्पणियां शोभा नहीं देती है। इसके बावजूद भी हम प्रयास कर रहे हैं कि पार्टी के निर्णय को सभी सहर्ष स्वीकार करें और अपनी नाराजगी दूर कर पार्टी का कार्य करें। हमारे द्वारा प्रयास जारी है कि असंतुष्ट कार्यकर्ता मान जावे, किंतु अगर ऐसा ही चलता रहा और नाराज लोग पार्टी के निर्णय के खिलाफ जाकर बैठ के करते रहे तो हम अति शीघ्र शीर्ष नेतृत्व से चर्चा करेंगे और सारी वास्तविकता से लिखित में अवगत कराकर निष्कासन की मांग करेंगे। सीहोर अंचल न्यूज, ब्यूरो रिपोर्ट नवीन कुमार सोनी। आपका अपना कार्यालय है, आपका अपना सब कुछ है, आप अंदर आ जाइए। श्री बलवंत सिंह